आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि प्रैक्टिस सेट पर डे 30 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट के। और आज जो आपके थ्योरी के पोर्शंस में, देखिए पहली बात तो जो प्रैक्टिस सेट की फीस हमारी है, आज रात तक जो है, आज रात तक 149 रुपीज में है। कल से आपकी फीस 300 रुपीज पर मंथ में हो जाएगी। तो जिन लोगों को एडमिशन लेना है वह ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप जो है एडमिशन ले सकते हैं उसमें। आज आपको ऐप में सारी इंफॉर्मेशन, पहली बात तो आप 11 क्लासेज प्रयागराज का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसके माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। क्या फीस है, कैसे क्या, वैसे हम चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे भी। जो आज रात तक फीस है 149 रुपीज में है। कल से फीस आपकी 300 रुपीज पर मंथ हो जाएगी प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है आज ऑफर में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, नहीं कल से फीस बढ़ जाएगी। तो हम चाहते हैं आज ही ज्वाइन करें। कल क्यों रखेंगे, क्योंकि आपको कल दूना फीस पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि आज ही रात तक आप लोग ज्वाइन कर लें। चलिए, जैसा कि हमने आपसे चर्चा किया था कि नेक्स्ट टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स एलटी का जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी की हमने चर्चा की थी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के लास्ट ईयर 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, 3 से 4 प्रश्न आए थे इस चैप्टर से। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है लास्ट ईयर 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। तो इस साल हम उम्मीद करते हैं इससे भी इस साल भी 3 से 4 प्रश्न आपके आएंगे ही आएंगे। इस साल भी 3 से 4 प्रश्न पेपर में आएंगे ही। विनीता कुमारी और रोहित यादव जी, गुड इवनिंग सभी लोगों को। तो देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, पहले समझ लीजिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टूल्स टेक्निक्स है। इस टेक्निक्स के माध्यम से हम किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करते हैं। ये क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी? एक विधि है, टेक्निक्स है, टूल्स है, जिसके द्वारा, इस विधि द्वारा किसी कंपाउंड यौगिक का संरचना का निर्धारण किया जाता है। क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। अर्थात कोई भी कंपाउंड है उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, यह डिटर्मिनेशन हम किसके द्वारा करते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा से। देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसा कि हम लोग इंटरमीडिएट में कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप लैब में करते हैं, और लैब में क्या होता है कि जो क्वेश्चंस हम लोग करते किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करते हैं, उसमें कंपाउंड का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। सिंपली कंपाउंड का तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जो कंपाउंड्स बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं और कम अमाउंट्स में कंपाउंड को लॉस होने से हम बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स का सहारा लेते हैं। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के टेक्निक्स हैं, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स है, ये कंपाउंड को बहुत स्मॉल अमाउंट्स, बहुत कम मात्रा में, यहाँ की मिलीग्राम में ही काम चलवा देता है। आप मिलीग्राम लेकर के कंपाउंड का स्ट्रक्चर एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि सही स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा। यह सब चीजें हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में सीखते हैं। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें हम सब ये चीजें सीखते हैं कि किस तरीके से कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन किया जाता है,
ये सब सारी चीजें किस में जाती हैं? स्पेक्ट्रो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में मुख्यतः होती हैं वह होती हैं यूवी होता है, आईआर होता है, एनएमआर होता है, मास होता है और कार्बन 12 एंड कार्बन 13। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी होते हैं। क्या होते हैं? कार्ब यूवी, आपको जो एलटी के सिलेबस में है वह यूवी है और आईआर है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर यह प्रवक्ता के परीक्षा में है। इसमें है प्रवक्ता में एनएमआर भी है, यू प्रवक्ता में ये तीनों हैं और एलटी में केवल यह 2 स्पेक्ट्रोस्कोपी है। बात क्लियर है? प्रवक्ता में हमारे कितने हैं? सभी है स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए यूवी क्या होता है? अल्ट्रावायलेट लाइट के द्वारा हम कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करते हैं, आईआर की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के द्वारा, और एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो होता है यह कंपाउंड के प्रोटॉन के सिग्नल्स को बताता है। या ऐसे कह सकते हैं यूवी जो होता है यह किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड है उसकी संख्या बताता है, और जो आईआर होता है यह किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप को बताता है। या ये किसका बताएगा? क्रियात्मक समूह को बताता है। और जो ये एनएमआर है ये हाइड्रोजन के प्रकार को बताता है। हाइड्रोजन कितने प्रकार का है इसको बताता है। और मास क्या होता है? यह द्रव्यमान बताता है, यौगिक का मास बताता है। कार्बन एक कार्बन के प्रकार को बताता है। तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी मेनली हमारी है वह यूवी क्या बताएगा? आपको केवल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल आर ट्रिपल बॉन्ड को बताएगी। आईआर क्रियात्मक समूह को बताएगी और एनएमआर हाइड्रोजन के प्रकार को बताएगी। मास द्रव्यमान को करेगा और कार्बन 12 एंड कार्बन 13 कार्बन के प्रकार को बताएगी। ये तो रहा स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। इसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है? देखिए पहले जानिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है कि जो आप एक्सरे, गामा, अल्फा रेज, यूवी, आईआर, ये जो टाइप्स की विजिबल, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, जो ये किरणें होती हैं, जैसे यूवी लाइट होती है, एक्सरे होती है, गामा रेज होती है, ये सब होती हैं, इनके एनर्जी को बढ़ते या घटते क्रम के रखने से जो भी स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रश्न को फिर से समझिए, क्या कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? इनकी वेवलेंथ या एनर्जी को, वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य या एनर्जी के जो रेज हैं इनके घटते या बढ़ते क्रम से रखने पर
जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे देखा जाए, ये एक एंड पर हमने क्या रखा, गामा रेज रखा, दूसरे एंड पर क्या रखा, रेडियो वेव रखा, रेडियो वेव है। इनके एनर्जी को घटते या बढ़ते क्रम, एनर्जी देखा जाए तो यह एनर्जी का कैसा है, घटता क्रम है। अगर एनर्जी का घटता क्रम है तो वेवलेंथ का बढ़ता क्रम है। अरे इधर देखिए, ये वेवलेंथ का क्या है, ये तरंग दैर्घ्य लैम्डा का बढ़ता क्रम है। ठीक, इसके रखने से जो हमें स्पेक्ट्रम मिला, सबसे ऊपर गामा रखा, फिर एक्सरे रखा, वैक्यूम, नियर, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो, इनके रखने से जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है उसी का नाम रखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक एंड पर रेडियो वेव रखा गया, दूसरे एंड पर गामा रेज रखा गया, और गामा दोनों को रखने से जो स्पेक्ट्रम मिला उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। सिंपली कहा गया, जितनी रेज होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा रेज, रेडियो वेव, इन सबके वेवलेंथ या इंटेंसिटी के घटते या बढ़ते क्रम में रखने पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर? अगर स्पेक्ट्रो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्लियर हो गया कि नहीं, ना क्लियर हुआ तो फिर से बताएं हम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है सर, रेडियो क्या, हाँ हाँ, है। रोहित जी, चाहे जिसके क्रम में रखा जाए, देखिए, चाहे इसको जिसके क्रम में, चाहे एनर्जी के क्रम में रखा जाए, चाहे वेवलेंथ के क्रम में रखा जाए, जिसकी जिस क्रम में रखने पर दोनों के क्रम में लिखेंगे तो स्पेक्ट्रम यही मिलता है। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करते हैं हम। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है, देखिए, कहता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, देखिए तीन ही चीजें होती हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन,
पाई इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग सिग्मा पाई एंड पाई सिग्मा स्टार। ठीक, इस पर नहीं कर दीजिए। रुको रुको सर, उस पर होता नहीं। ठीक है, जो आप बता दीजिए। देखिए जरा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है। अब देखिए, हम लोग पढ़ रहे क्या रहे हैं, यूवी को पढ़ रहे हैं, तो हम लोग विजिबल लाइट की ही बात करेंगे, सदैव यूवी लाइट की ही बात की जाएगी, इस चीज को ध्यान रखें। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में केवल यूवी लाइट की ही बात की जाएगी। जी, फीस पेमेंट करने के बाद वह एप्लीकेशन नहीं चल, एप्लीकेशन पे कर लीजिए महेश कुमार जी। आप जो है, आप L1 क्लासेस प्रयागराज को डाउनलोड कीजिए। ठीक, प्रयागराज को डाउनलोड करिए। यदि कोई दिक्कत आ रही है, जब फीस पेमेंट करते हैं के बाद वापस एप्लीकेशन में क्लास नहीं चलती, यूट्यूब पर चलेगी नहीं, क्लासेज जो है एप्लीकेशन पर अब चलेगी। मंडे से, जब तक ऑफर था तब तक तो यूट्यूब पे चल रही थी, जैसे ऑफर खत्म हो जाएगा वैसे क्लासेज आपकी जो है एप्लीकेशन पर चलना शुरू हो जाएगी। तो आज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। कोई दिक्कत आ रही है तो अभी क्लास समाप्त होने के बाद 8601781225 मोबाइल नंबर पर आप बात कर लीजिए। इस नंबर पर बात कर लीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, या दिए गए नंबर पर बात कर लेंगे तो भी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि यदि इलेक्ट्रॉन हमारा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, अर्थात एनर्जी का अवशोषण करेगा, कहां से करेगा, यूवी लाइट को जब एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषण करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वह लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाएगा। बात समझ आई? अर्थात यह है हमारा सिग्मा ऑर्बिटल, सिग्मा ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन है, अगर यह एनर्जी को ज्वाइन करेगा तो या तो पाई स्टार में जाएगा या तो सिग्मा स्टार में जंप कर जाएगा। क्या होगा, जंप कर जाएगा। कब, जब वह एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि यदि मॉलिक्यूल्स हमारा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वह लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यहां पर बॉन्डिंग देखिए तीन शब्द आते हैं, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की चर्चा की जाएगी। नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर होगा। ठीक, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो सब लोग जानते ही हैं। एंटी बॉन्डिंग ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में, जो हमारे बॉन्ड का विरोध करते हैं, उन्हें हम एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। तो उसने कहा है इलेक्ट्रॉन एनर्जी को यूवी लाइट से एब्जॉर्ब करेगा, और वह इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन कहां करेगा, या तो वह पाई में करेगा, या तो सिग्मा करेगा, या तो एन में करेगा। अगर इस तरीके से कोई इलेक्ट्रॉनिक जंपिंग कर रहा है तो उसे यूवी लाइट की भाषा में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। देखिए, अब बात आई कि सिग्मा, देखिए इसको जरा हम देख लेते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, आप समझिए। देखिए, ये सिग्मा है, एनर्जी का, ये एनर्जी का बढ़ता क्रम है। एनर्जी का बढ़ता क्रम हुआ।
और यहां पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, यहां पर देखिए ये यहां से यहां तक जाइए। अगर इलेक्ट्रॉन सिग्मा ऑर्बिटल से जंप कर यहां पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण किया, यहां पर क्या किया, ऊर्जा का अवशोषण किया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला गया, सिग्मा स्टार में। अर्थात ये जो स्टार डिनोट करता है यह हमारा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिनोट करेगा। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि ऑर्बिटल होगा। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और कहां पहुंच गया, हमारा सिग्मा स्टार में। पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, कहां पहुंच गया, पाई स्टार में पहुंच गया। अब हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होगा यह एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, या तो पाई स्टार में जाएगा या तो सिग्मा स्टार में जाता है। अब ये बात एक समस्या आई कि जब एंटी बॉन्डिंग जो होते हैं वह सिग्मा और पाई का ही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑब्टेन होता है, कभी भी नॉन बॉन्डिंग का यन स्टार ऑब्टेन्ड नहीं होता है। इस चीज को ध्यान रखें, जब भी ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो कहां बनाएंगे, सिग्मा से बनाएंगे, सिग्मा का सिग्मा स्टार, सबसे ज्यादा सिग्मा से सिग्मा स्टार। आप लोगों को सबको पता है कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी, तो आप याद करने के लिए सबसे पहले सिग्मा को बनाएंगे और कहां ले जाएंगे, हाईएस्ट एनर्जी सिग्मा तक, फिर पाई को पाई स्टार तक ले जाएंगे, फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को कहां ले जाएंगे, सिग्मा से सिग्मा सॉरी एन टू सिग्मा स्टार तक जाएंगे और फिर एन टू पाई स्टार जाएंगे। अगर इसके आधार पर देखा जाए तो हमें 4 प्रकार के ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं। देखिए 4 प्रकार के कौन कौन से ट्रांजिशन होते हैं। इलेक्ट्रॉन यहां से कहां जा रहा है, सिग्मा स्टार में, तो अगर हम इसको देखें, इसको लिख सकते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, पाई में, तो इसका नाम हो जाएगा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इसका नाम हो जाएगा एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, और यह एन टू पाई स्टार। इस तरीके से हमारे 4 तरीके के ट्रांजिशन। देखिए हमने कहा कि इसका स्टार क्यों नहीं मिलता, क्योंकि लोन पेयर जो होता है इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑब्टेन नहीं होता है, इसलिए आप एन टू सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है। बात समझ आए। लास्ट ईयर एलटी ग्रेड में एक क्वेश्चन पूछा था कि इन सब में, देखिए आपको हम ऐसे बता दें कि डेल्टा ई इज इक्वल टू एच में होता है, अर्थात डेल्टा ई बराबर एच सी अपान लैम्डा होगा, तो डेल्टा ई बराबर प्रोपोर्शनल टू 1 अपान लैम्डा होगा। ये हमारा कंसेप्ट है। अब यहीं से देखिए, अगर वेवलेंथ ज्यादा होगा, वेवलेंथ ज्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी, अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो फिर हमारी वेवलेंथ कम होगी। बात समझ आए। अगर हमारी एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, अगर वेवलेंथ कम होगी तो फिर एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब सबसे ज्यादा एनर्जी किस में रिक्वायरमेंट होगी, देखिए एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी,
जल्दी से बताइए यहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी किस ट्रांजिशन की होगी। अगर इनके ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखा, ऊर्जा का क्रम लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा से सिग्मा स्टार, फिर पाई से पाई स्टार हो जाएगी, फिर एन टू पाई स्टार, फिर कौन सा जाएगा, एन टू पाई स्टार। देखिए जो ऊर्जा का क्रम है, ये हमारा ऊर्जा का क्रम है। अगर ऊर्जा के क्रम की चर्चा की जाए तो उनका क्रम क्या होगा, इस तरीके का एक क्रम ऑब्टेन्ड होगा। लास्ट ईयर एलटी में पूछा था कि किसकी ऊर्जा सबसे कम है और किसकी सबसे ज्यादा है, या तो कम का पूछा था या तो ज्यादा का। तो ऊर्जा का जो क्रम होगा, सबसे कम किसका हो, ज्यादा होगा, सिग्मा से सिग्मा स्टार की ऊर्जा सबसे ज्यादा, और सबसे कम किसकी होगी, एन टू पाई स्टार की। इस चीज को जरूर याद कर ले, यह ट्रांजिशन हो सकता है इस बार एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन इस पर आ सकता है। लास्ट ईयर भी पूछा था, लास्ट ईयर पूछा था या तो सबसे कम का पूछा था या तो सबसे ज्यादा का पूछा था। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे कम या ज्यादा में किसी को एक को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ऊर्जा का क्रम कैसे निकालते हैं, इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग पता कर लेते हैं किसकी ऊर्जा कम होगी और किसकी ऊर्जा अधिक होगी। बोलिए, एक एक पॉइंट समझ में आया कि नहीं। एक मिनट जरा देखिए तो, एक मिनट जरा रुकिए। जो ऊर्जा होती है सिग्मा टू सिग्मा यानी स्टार, एक चीज जरा रुकिए तो, एक ऑर्डर गलत हो गया है। सिग्मा से सिग्मा स्टार हो जाएगा, और ये तो यन होता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सबसे कम होती है। सिग्मा वाले ज्यादा यन तो सिग्मा स्टार का होगा, और फिर जो होगा पाई से पाई स्टार, ये सॉरी ये ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा सिग्मा से सिग्मा स्टार, तब एन टू सिग्मा स्टार, फिर पाई से पाई स्टार, फिर एन टू पाई स्टार। इस तरीके का लेवल होता है। अब थोड़ा सा एक चीज जानिए, इनकी डिफिनीशन कैसे लिखते हैं हम लोग। देखिए डिफिनीशन लिखने का एक तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, सबकी डिफिनीशन अपने आप याद हो जाएगी। क्या कहेंगे, द ट्रांजिशन या प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा ऑर्बिटल टू सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज नोन एज ए सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। फिर से समझ लीजिए, द ट्रांजिशन कहें चाहे प्रमोशन कहें, क्या कहें, चाहे ट्रांजिशन शब्द का यूज करें चाहे प्रमोशन शब्द का यूज करें, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल से
एंटी बॉन्डिंग। देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन हमारा कहां है, इसको जरा देखिए, डिफिनेशन कैसे लिखते हैं। यदि हमारा सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल एनर्जी प्रमोशन हो या ट्रांजिशन हो, कहां चला जाए, सिग्मा स्टार में चला जाए, तो ऐसे ट्रांजिशन को हम सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारा कहां से जाए, सिग्मा ऑर्बिटल एनर्जी से सिग्मा स्टार सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में यदि इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाए तो उसे हम सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहेंगे। अब बात आई पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन कहेंगे, किसे कहेंगे, यदि हमारा पाई इलेक्ट्रॉन कहां जाए, ट्रांजिशन करके या जंप करके कहां चला जाए, हायर एनर्जी पाई स्टार में, तो उसे कहा जाएगा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ऐसे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारा कहां चला जाए, लोन पेयर सिग्मा ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में चला जाए, तो उसे हम कहेंगे एन टू सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग सॉरी ट्रांजिशन। फिर यदि हम कहें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारा पाई स्टार पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में यदि ट्रांसफर करा जाए या जंप कर जाए, तो उसे हम क्या नाम देंगे, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब जरा सोचिए कैसे कंपाउंड्स में पाया जाएगा। कह रहा है कि यदि हमारा इलेक्ट्रॉन सिग्मा से कहा जा रहा है, सिग्मा स्टार में, अर्थात इस प्रकार का ट्रांजिशन उस कंपाउंड्स में पाए जाएंगे जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। इस तरीके का ट्रांजिशन कहां पाए जाएंगे, जिनमें केवल सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। अर्थात हम अगर आगे बढ़े, देखिए पहला ट्रांजिशन हमारा था सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। यहां हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कहां से कहां तक के बीच में हो रहा है, ट्रांजिशन हमारा सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। हमारा ट्रांजिशन कहां के बीच रहा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के बीच यदि हो रहा है तो उसे हम सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहेंगे। दिस ट्रांजिशन अकर्स ओनली, कहां पाया जाता है, कहां पाया जाएगा, तो सही आंसर दिया जाएगा एल्केन में पाया जाएगा। यह ट्रांजिशन कहां पाया जाएगा, हमारा एल्केन में पाया जाएगा। अर्थात ऐसे कंपाउंड जिसमें हमारा केवल सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हों, वही हमारा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहलाता है। अब दूसरा ट्रांजिशन हम कर रहे हैं एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन किसके किसके बीच होगा, सिग्मा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अर्थात लोन पेयर जंप करके कहां चला जाए, टू चला जाए हमारा कहां, सिग्मा स्टार में, तो इसे कहा जाएगा एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अर्थात ऐसे मॉलिक्यूल्स में पाया जाएगा जिसमें नॉन बॉन्डिंग सिग्मा है, अर्थात कोवलेंट बॉन्ड एंड लोन पेयर। कहां पाए जाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड जहां होगा और कोवलेंट बॉन्ड और लोन पेयर पाए जाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं यह हमारे एल्किल हैलाइड्स में पाए, इस तरीके का ट्रांजिशन एल्किल हैलाइड्स में पाए जाते हैं। ईथर में पाए जाएंगे, एल्कोहल में किस में पाए जाएंगे, एल्किल हैलाइड, ईथर
एल्कोहल, ईथर, एल्कोहल, इस तरीके के कंपाउंड्स में या हमारे पाए जाएंगे। एल्डिहाइड में भी पाए जाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स में भी पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजिशन हम बात कर रहे हैं पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन। यदि हमारा ट्रांजिशन, देखिए अगर हमारा ट्रांजिशन कहां से हो, पाई से पाई स्टार ऑर्बिटल में हो, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो, या हमारा पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है कहां चला जाए, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चला जाए, तो ऐसे ट्रांजिशन को हम पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, पाई टू पाई स्टार में जाएगा। और इस टाइप के ट्रांजिशन सदैव कहां पाए जाएंगे, अनसैचुरेटेड ग्रुप्स, लाइक आपको अनसैचुरेटेड ग्रुप्स में पाए जाएंगे। किसमें पाए जाएंगे, अनसैचुरेटेड ग्रुप्स, अर्थात असंतृप्त में पाए जाएंगे। जैसे एल्कीन में पाए जाएंगे, एल्काइन में पाए जाएंगे, इन स्थानों पर यह पाए जाएंगे। लास्ट है यन, और लास्ट ट्रांजिशन हमारा है यन टू जो लास्ट ट्रांजिशन है हमारा है यन टू पाई स्टार। यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है। यहां का इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, पाई स्टार में चला जाएगा, अर्थात यन टू पाई स्टार में जाएगा। और इस तरीके का जो पाया जाता है ट्रांजिशन, वह कार्बोनिल कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमारे दो तरीके के ट्रांजिशन पाए जाते हैं, एक यन टू पाई स्टार पाया जाता है ट्रांजिशन, और साथ में पाई टू पाई स्टार भी ट्रांजिशन पाए जाते हैं। जो कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं, अर्थात जो यन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, उसमें दोनों तरीके के ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी है। ठीक, तो आज इतना पढ़ा लिए। कल हम लोग पढ़ेंगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। तो कल जो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, एडमिशन ले लिए हैं, जो आज पढ़ाया गया है, अब आज आपको अभी रात में उसके नोट्स अपलोड कर दी जाएगी। नोट्स जो है इस चैप्टर का, स्पेक्ट्रोस्कोपी का, आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए बस यहीं पर आज खत्म करते हैं। कल पुनः मुलाकात होगी। कल पेपर होने के कारण से आपको क्लास जो होगी चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी कई बजे क्लास चलेगी। ठीक, तो आज यहीं पर क्लास खत्म करते हैं, कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक सब लोगों के लिए भाई गुड नाइट। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग एडमिशन दिक्कत हो रही है, दिए गए एप्लीकेशन नंबर पर तुरंत आप बात करके जुड़ सकते हैं। किसी को अगर जुड़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो एप्लीकेशन पर फोन करके आप बात कर लीजिए और जुड़ जाइए। ठीक है, जिन लोग का एडमिशन ऐप के माध्यम से नहीं हो पा रहा है, वो फोन कर लें, दिए गए नंबर पर आपसे बात हो जाएगी और आप जुड़ जाएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू सभी लोगों को बहुत बहुत।